नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है भरोसा, विश्वास। हर रिश्ते में विश्वास बेहद जरूरी होता है। अगर विश्वास नहीं जगा पाए तो वो रिश्ता या तो कमजोर हो जाएगा या टूटकर ही बिखर जाएगा। आज बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां 2 जगह विश्वास टूटा है। आपको याद होगा निकिता हत्याकांड। जब निकिता लव जिहाद का शिकार हुई तो बहुत हंगामा हुआ, बड़ी बड़ी बातें हुई, लव जिहाद पर कानून लाने की बात कही गई, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी धरातल पर नहीं उतर पाया। इतना ही नहीं, अब सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उसने वायदा खिलाफी की है। यानी निकिता के परिवार ने आरोप लगाए हैं कि सरकार ने उनका भरोसा तोड़ा है, विश्वास तोड़ा है और जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए। अब पानीपत में भी ऐसी एक घटना सामने आ गई है। यहां भी विश्वास को तोड़ा गया, जहां एक मुस्लिम युवक पर लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप है और उस मुस्लिम युवक ने अपना नाम भी बदला था। अब सवाल यह है कि क्या सरकार बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर नहीं है और कब बनेगा हरियाणा में लव जिहाद कानून? आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। निकिता के परिवार के गंभीर आरोप, सरकार पर लगा अनदेखी का आरोप। फरीदाबाद की निकिता आपको याद होगी, जो लव जिहाद का शिकार हुई, लेकिन आज तक उसका परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। कृष्णपाल जी से हम लोग, जो उन्होंने आश्वासन दिया था हमारी मदद करने का, 3 मांगे हैं हमारी, उनके लिए मिले हैं। उन जिन्होंने 2018 में हम पे दबाव दे के फैसला करवाया था, उन उच्च अधिकारियों पे भी, जो एक उसका रिश्तेदार भी है, और दूसरे बल्लभगढ़ के जिन्होंने अधिकारियों ने फैसला किया था, उन अधिकारियों पे भी अभी तक कोई कार्रवाई या कोई पूछताछ कुछ नहीं हुई है, तो वो मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। फरीदाबाद में सरकार ने निकिता के परिवार की नहीं सुनी, तो अब पानीपत में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जिसे लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां एक मुस्लिम युवक पर लड़की को बहला फुसला कर लेकर जाने का आरोप है। फिर वो लड़का इतना बदतमीज है, पता नहीं उसको कहाँ मिला, कहाँ नहीं, उसको बहला फुसला कर धमकी देकर वो वहाँ ले गया। जबरदस्ती नहीं, बहला फुसला कर, पता नहीं उसने उसको क्या धमकी दी क्या नहीं, फिर उसको वहाँ से ले गया। उसने फिर अपनी सिम तोड़ दी, लड़की के पास कोई छोटा फोन होगा उसकी भी तोड़ दी सिम। निकिता के मामले ने जब तूल पकड़ा, तब सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि जल्द ही लव जिहाद पर कानून लाएंगे, लेकिन हालात क्या हैं आपके सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा में बेटियों का मसला पहले से ही गंभीर रहा है, क्योंकि यहां के अगर लिंगानुपात की बात करें तो वो हमेशा सवालों के घेरे में रहा। लेकिन 2019 तक ठीक ठाक स्थिति रही, अब वो घटा। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं आएंगी तो फिर हालात जस के तस होंगे। सुरक्षा को लेकर क्यों नहीं है गंभीर सरकार? और सवाल यह है कि लव जिहाद पर बड़ी बड़ी बातें की गई, कानून ला रहे हैं, कहां गया? ठंडे बस्ते में गया। निकिता के परिवार से बड़े वादे किए गए, वो भी ठंडे बस्ते में गए। यानी विश्वास और भरोसा टूटा है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का परिचय करा दे। आपको बता दें, हमारे साथ बाल मुकुंद शर्मा है, प्रवक्ता रहेंगे कांग्रेस के, और रेणु भाटिया रहेंगी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साथ ही साथ आपको बता दें हरियाणा महिला आयोग की सदस्य भी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत रेणु भाटिया आपसे। आपकी सरकार गंभीर नहीं है बेटियों को लेकर, आप एक महिला हैं, बावजूद उसके आपकी सरकार गंभीर नहीं। रेणु जी, आप मेरा सवाल सुन पाए? चले, रेणु जी तक हमारी आवाज नहीं आ रही है। जैसे ही वो जुड़ेंगे हम चर्चा में फिर उनको शामिल करेंगे। आपको बता दें कि निकिता के मामा हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे सरकार ने क्या वायदे किए थे और अब तक क्या पूरे नहीं हो पाए? हमसे सरकार ने वादे किए थे, हमने 3 मांगे रखी थी। जब हमारे पास मंत्री जी आए थे, कृष्णपाल गुर्जर जी, और सीएम साहब ने फोन पे बात की थी नितिका के पिताजी से कि भाई पहले नंबर पे तो नितिका के भाई को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए,
और दूसरा था कि भाई जो अग्रवाल एक कॉलेज बन रहा है सेक्टर 2 में पल्लवगढ़ के अंदर, उसमें निकिता के नाम से रखा जाए। और तीसरी थी कि आर्थिक मदद दी जाए, क्योंकि वो लोग तो पैसे वाले हैं, राजनीतिज्ञ हैं, और ऊपर तक का वो अफसरों पर दबाव भी डाल रहे हैं। हमने सुना है वो डीजीपी से 3 एमएलए मिल रहे हैं कि भाई वो 2018 का जो केस खुला उसमें अब तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है, और वो लोग हाई कोर्ट में प्रेसिंग के लिए भी चले गए, आज 2 महीना हो गए। और जो हमारी ये 3 मांगों में से नहीं, अदल सिंह जी, आप मानते हैं कि सरकार इस मामले में देरी कर रही है? क्योंकि जब उस टाइम जब ये मैटर हुआ, घटना घटी थी, उस टाइम पूरा देश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैटर था, सारे मीडिया भाइयों ने सबने जोर शोर से उठाया था, गवर्नमेंट ने भी बड़ा ये अच्छा दिखाया था कि इसमें कार्रवाई करने के लिए ठीक कार्रवाई की थी प्रशासन के द्वारा, और सरकार ने जो वादे किए थे वो सब ठंडे बस्ते में पड़ते जा रहे हैं। हमारा जो नितिका के पिता परिवार है उस टाइम वो बिल्कुल सदमे में टूट चुका है। ठीक है, आप बने रहिए अदल सिंह जी, आप बने रहिएगा। रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणु भाटिया जी, आपने निकिता के मामा की बात सुनी, वो कह रहे हैं सरकार ने उनसे वायदा खिलाफी की है। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि निकिता के मामा जी एदिल सिंह जी जो है बहुत जल्दी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की सरकार ने कोई वादा खिलाफी या कोई इस तरह की बात नहीं की। आप जानते हैं ये एक बहुत सख्त कानून है, और इस कानून को बनाया जो तय हुआ है कि ये कानून बनेगा, उसके तहत उनकी सारी कार्रवाई चल रही है, और उनको तुरंत प्रभाव से तब अरेस्ट। अरे मैम, कानून तो छोड़िए, आप पहले उनकी बातें तो मान लीजिए। उनको तो इंसाफ चाहिए, कानून तो आप पहले बनाएंगे, कानून तो ठंडे बस्ते में गया, वो तो तब की बातें थी। अभी तो आप उनकी मांगे ही सुन लीजिए, आप उनकी मांगों में से एक भी पूरी नहीं कर रहे ना। देखिए, उनको अरेस्ट करने की इनकी तुरंत मांग थी, वो हुआ, अरेस्ट हुए वो लोग, और कोर्ट में तो कोई भी कोर्ट में जा सकता है, परंतु कोर्ट पूरी कार्रवाई देखेगी, सुनेगी, उसके बाद ही तो निर्णय लेगी। और मुझे उम्मीद नहीं है कि इतने बेरहमी से जिन्होंने इस तरह से इस हादसे को अंजाम दिया है उनको कोर्ट कोई सपोर्ट करेगी। कोर्ट स्वयं जानती है किस तरह के जो है मुजरिमों को क्या सजा देनी है। तो मुझे नहीं लगता कि निकिता की किसी प्रकार की मदद नहीं होगी, हर प्रकार से सरकार। तो रेणु जी, आपको लग रहा है कि ये जो परिवार है आपके केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिल रहा है, और कल ये बुधवार को महापंचायत भी इन्होंने राजपूत समाज की बुलाई है, तो आपको लग रहा है कि ये बेवजह बुला रहे हैं, बेवजह मसले को उठा रहे हैं? बेवजह की बात नहीं है। मैं जयप्रकाश जी इतना सिर्फ कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से इस जो है बात को अलग तरह से मोड़ दिया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक जो है सेंसिटिव मामला है। मुझे लगता है सरकार इसको बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सिंसियर तरीके से देख रही है, और ये निकिता के साथ जो हुआ उसके लिए हम हमेशा शर्मिंदा भी रहेंगे और अफसोस भी रहेगा, परंतु और किसी निकिता के साथ ऐसा ना हो उसकी वजह से। ठीक है, मैं फिर बाल मुकुंद जी को जोड़ूंगा। एक बार निकिता के जो मामा है एदिल सिंह जी, पहले आप पहले रेणु जी को बता दीजिए कि आपकी मांगे क्या है और सरकार ने आपसे कैसे वादा खिलाफी की, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। हमारी 3 मांगे रखी थी, सुन लीजिए रेणु जी, तो पूरी हो गई थी। उसके बाद ये 3 मांगे जो सरकार से अलग से थी, 3 मांगे उनमें जो रहेगी बाकी मांग पूरी होगी। भाई उसमें जल्दी जल्दी चालान पेश किया जाए, अरेस्ट हो, वो केस कोर्ट कार्रवाई चल रही है। ये प्रेजेंट केस से हमें कोई गिला शिकवा नहीं, वो कोर्ट देख रही है, उसमें कोर्ट में ठीक चल रहा है। अब तक हमारे 28 गवाह हम उसमें करा चुके हैं आज तक। और दूसरा जो हमारी ये 3 मांग थी, नितिका के भाई को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी, और उनके निकिता के नाम से जो सेक्टर 2 बल्लवगढ़ में कॉलेज बन रहा है उसके नाम पे होना चाहिए, और तीसरी आर्थिक मदद थी। इन तीनों में से कोई भी मदद नहीं की, इसका हमें आश्वासन नहीं दिया जा रहा उसी दिन से। तो नितिका परिवार खुद कह रहा थी मैं तो टूट चुका हूँ, मैं उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो राजनीतिक भी है, पैसे वाले भी हैं। उनके 3 एमएलए अब भी जाके डीजीपी से जाके मिल रहे हैं, भाई हमारे इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाए। जो 2018 केस, जो अपहरण केस वाली बात कर रहा हूँ जी मैं, जी जो 2018 में जो नितिका का अपहरण किया था इस तोषित ने, उसके परिवार वाले अफसरों को ऊपर प्रेशर डाल दे। 3-4 एमएलए। एदिल साहब आप जुड़े रहिएगा, मैं एक रिएक्शन बाल मुकुंद जी का ले रहा हूं। बाल मुकुंद जी, एक बड़ी बात है, ये महिलाओं की सुरक्षा का बड़ा विषय है, क्योंकि अब ये लोग सवाल उठा रहे हैं। दूसरा भी एक पानीपत में मामला है जहां पर एक नाम बदलकर
एक लड़की को पहला फुसलाकर एक मुस्लिम लड़का ले गया और सरकार कहती है हम लव जिहाद कानून लाएंगे, सुरक्षा के ये कर देंगे वो कर देंगे। आप इन दोनों घटनाओं को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, पीड़ित कोई भी है उसको न्याय मिलना चाहिए, ये मूलभूत प्रश्न ये है। और उसको न्याय कौन देगा? न्याय उसको सरकार देगी। सरकार की जो व्यवस्था है, पीड़ित को न्याय देना, उसको कानूनी सुविधा मुहैया करना, ये सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार इससे भाग नहीं सकती। और अगर किसी ने, आज भी कानून है, ये तो राजनीतिक लोग जो है, राजनीति बीजेपी के लोग राजनीति करते हैं हर चीज पे, हर चीज का कानून है। किसी को पहला फुसला करके अगर कोई भगा के ले गया है तो उस पर 4 और अतिरिक्त धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज, वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए और उसको जेल में डालो और वो न्याय मिलेगा तब उसको, पीड़िता को। और दूसरा, वो कोई भी व्यक्ति बालिग है अगर है, वो अगर लड़की बालिग है, लड़का बालिग है, खुद आकर के कोर्ट में पेश होते हैं, अपना बयान देते हैं, ये भी कानून नहीं। तो बाल मुकुंद जी, आपको नहीं लग रहा कि लव जिहाद कानून बनना चाहिए? नहीं, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? सर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आप इस मुद्दे को एक राजनीतिक तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। जो कानून बनना चाहिए, मौजूदा सरकार जो है उसको देखना है, वो किसी भी तरीके से कितने कानून बनाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उस सरकार का काम है। वो चाहे नीचे से कानून बनाए, चाहे ऊपर से बनाए, कुछ उसका नाम दे, हमें तो शासन को इस जिम्मेवारी है कि न्याय मिलना चाहिए, बच्चियों की सुरक्षा होनी चाहिए। ये पहली बात है। आप शब्दों के हेरफेर में आपको घुमाने की जरूरत नहीं है। न्याय होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। अब जो सरकार है, आज हरियाणा में 3 बार हरियाणा जल दिया, हर बार सेना बुलानी पड़ती है, अब किसानों पर इन्होंने रोज लाठीचार्ज कर रही है, ये मुद्दों को भटकाने की राजनीति है। ठीक है, ठीक है। रेणु भाटिया जी, रिएक्शन जो उनके मामा निकिता ने उठाया, और मैम जो पानीपत में एक मामला सामने आया, क्योंकि पानीपत में भी यही स्थिति हुई, बताया जा रहा है कि लड़के ने अपने जो सरनेम है उसमें कुछ दूसरा नाम लिखा हुआ था, उसने अपने सरनेम में गुजर लिखा हुआ था और वो शादीशुदा था, परिवार में आना जाना था, और अब वो लड़की को लेकर भाग गए। परिवार लगाता है कि वो लव जिहाद की शंका है उनके परिवार को। तो आप कहते हैं लव जिहाद हम कानून ला रहे हैं, बना रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, कहां है मैम? देखिए जयप्रकाश, बिल्कुल ठीक आपकी बात है कि इस तरह से पानीपत में भी हुआ और निकिता के साथ भी इस तरह से दुर्घटना हुई, लेकिन कानून जो एक व्यवस्था होती है कानून की, वो पूरी तरीके से सरकार उसमें काम कर रही है। और जैसे ही ये कानून को पूरी रूपरेखा दी जाएगी, पूरा संपूर्ण रूप इसमें आएगा, ये सभी लोग उसी प्रकार पकड़े जाएंगे जिस प्रकार एक खौंखार मुजरिम को पकड़ना होता है। किसी भी तरीके से ना ढिलाई होगी। जैसे अभी इनके मामा कह रहे थे कि वो बड़े लोग हैं और उनकी अप्रोच है, 3 MLA हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार से मिलना जुलना या वो अलग विषय है, लेकिन सरकार से इस विषय पर बात करके मिलकर इस विषय को ढिलाई कराना वो अलग विषय है। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकिता कांड के समय यही बात इनके सवाल उठाने पर कही थी कि हम इस बात को कहीं तवज्जो नहीं देते कि कौन कितना प्रभावशाली है। जो गुनाह है, जो गलती है, जो हत्या का आरोप है, वो सजा उसी प्रकार होगी जिस प्रकार एक मुजरिम को होती है। तो इस बात से मैं इस परिवार को निश्चिंत रहने के लिए कहूंगी कि आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहें कि उनका रसूख चलेगा। मुजरिम मुजरिम है, चाहे वो किसी भी प्रकार से आता हो, और जो है क्राइम क्राइम है। इसलिए इस बात से तो ये बिल्कुल निश्चिंत रहें। रही बात, इन्होंने 3 विषय उठाए थे, उन विषयों के ऊपर सरकार ने इनकी बात को सुना है और उस विषयों पर जो भी सॉर्ट आउट करना होगा सरकार पूरे न्याय के साथ सॉर्ट आउट करेगी और इनको जो भी इनके लिए बेस्ट होगा वो करके देगी। सरकार ने कहा है पहले भी। नहीं, कब मैम, कब? यही तो एक बड़ा सवाल है ना, तभी तो वो सवाल उठा रहे कि लंबा वक्त गुजर गया और अभी भी सरकार नहीं ध्यान दे रही है। देखिए, इस विषय पर पहले भी चर्चा हुई थी कि सरकार इस चीज को हल करेगी तुरंत, और मैं समझती हूँ कि सरकार ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय को उठाया था, कहा था
कानून मंत्री ने भी इस बात के ऊपर सख्ती से बर्ताव करने की बात को कहा था, तो मैं नहीं समझती कि सरकार कहीं पर भी ऐसे गंभीर विषय पर ढिलाई बरतती है और ना कभी बरतेगी। जी अदल जी, आप सुन रहे हैं कि सरकार ढिलाई नहीं बरती है, आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी। मैडम जी ऐसा है, देखो हम कितनी बार मिले, हमें कोई, हम तो आश्वासन में बैठे ना, गवर्नमेंट के कब तक बैठे हैं ये बताओ, कोई टाइम तो होना चाहिए ना। कोई हमारे से सीएम साहब ने आज तक हमसे कहा नहीं मिलाओ, हमारे पास लेकर आओ, कोई हमें सीएम के साथ पास लेके आओ। मंत्री जी के पास जाते हैं कि भाई जब सीएम साहब हरियाणा भवन आएंगे तब आपको बुलाएंगे, तब आपको काम। अब सीएम साहब कब हरियाणा भवन आएंगे कब नहीं आते हमें थोड़ा पता लगेगी इस बात की। अब वो हमारा ये 3 मांग है वो नहीं, आप अब पता चला निकिता के परिवार वाले अब सब पंचायत बुला रहे हैं। सर पंचायत बुलाने के मकसद क्या है? उनका ये मकसद है कि भाई अब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो हम तो भैया जो समाज है, जो हमारे साथ जो समाज सर्व समाज हमारे साथ लगा था, उनके पानी में डाल रहे हैं। भैया क्या करना, जो आपको अच्छा लगे वैसे करो। हम तो टूट चुके हैं, अब हमारे बस की लड़ाई लड़नी नहीं अकेले की। लेकिन पंचायत किया अदल साहब एक चीज समझना चाहेंगे, अब जो आप महापंचायत बुला रहे, क्योंकि पिछली बार जब देखने को मिला था कि माहौल खराब हो गया था, तो आपको नहीं लग रहा है कि अभी आपको खुद टाइम लेना चाहिए सीएम साहब से, उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए, उनको बताना चाहिए पंचायत बुलाने से पहले? सीएम साहब ने ये कहा था हमारे से फोन पे, निकिता के फादर को, कि आपके संपर्क में कृष्णपाल जी मंत्री जी होंगे, वो आपकी पैरवी कर रहे हैं, वो आपको करा देंगे। वो उनके ऊपर छोड़ दिया था कृष्ण मंत्री जी के। हम कृष्णपाल गुर्जर जी थे, 2-3 बार मिल भी आए। कल 1 तारीख को हमने मेमोरेंडम भी दिया उनको 3 मांगों का। मंत्री जी हमारे पूरी करवाओ जी मांगों को सीएम साहब। रेणु जी आप तो महिला आयोग से भी जुड़ी हुई हैं, अब ये स्थिति आप सुन लीजिए, क्या आश्वासन दिया जाता है और धरातल पर क्या होता है? फिर अगर कुछ बात होती है, माहौल बिगड़ता है, तो फिर कौन जिम्मेदार? आपकी बात ठीक है जयप्रकाश जी। मैंने जो है एदिल सिंह जी की बात को भी समझा कि किस प्रकार इन्होंने कहा कि मैं मंत्री जी से मिला, और मैं आपको इस बात का आश्वासन दिलाती हूँ, मैं इस विषय को दोबारा से, हालांकि पहले इस विषय को हमने उठाया हुआ है, परंतु दोबारा से इस काम को जल्द से जल्द किया जाए। इस विषय को दोबारा मैं माननीय मंत्री जी के सामने भी, कृष्णपाल जी के सामने भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी जल्द से जल्द इस विषय के लिए। ठीक है। बालमुकुंद जी मानते हैं कि हरियाणा में बेटियां सुरक्षित हैं, सरकार सही काम कर रही है लॉ एंड ऑर्डर पर? क्योंकि रेणु भाटिया जी तो यही कह रही है कि हम हर मसले पर गंभीर रहते हैं। देखिए, मैं अभी भी ये इस बात को करता हूँ कि ये राजनीति का विषय नहीं है। हमारी बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। रेणु भाटिया जी खुद एक बेटी है और महिला आयोग से जुड़ रही है, तो ये काफी अनुभव है। तो ये तो एक अंतरात्मा का विषय है कि एक भी लड़की के साथ अगर इस तरह का अन्याय होता है तो इनको नींद नहीं आनी चाहिए। ये शासन में भी हम सीधे इन मामलों से जुड़े हुए हैं, तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि ये मानवीय तौर पर भी जिम्मेवारी है, और इस बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उनको जो भी उनको मदद देनी है। एक सरकारी नौकरी उनके परिवार में उनकी मांग है, सुरक्षा की मांग है, और ज्यादा सुरक्षा की वो मांग करते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं जिन्होंने ये गुनाह किया है, ये सजा जब मिलेगी इनको जब ये लोग जाकर के गवाही देंगे। अगर आप उनको सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो, अगर इस तरीके के लोग हैं, उनके बड़े, आचे साहब ने कहा कि बड़े लोगों से उनके संपर्क है, तो गवाहों को भी थ्रेट करेंगे, उनको प्रभावित करेंगे। तो गवाहों को गवाह तक लेके जाना और न्याय सुनिश्चित कराना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को चाहे आर्थिक मदद करनी पड़े उस परिवार की, चाहे उनको कोई सुरक्षा मुहैया करानी पड़ जाए, सब कुछ सरकार की जिम्मेवारी है। ठीक है, मैं अब आखिरी पड़ाव पर हूं क्योंकि वक्त की कमी है। रेणु भाटिया जी आपसे मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि देखिए अब पानीपत में हुआ, फरीदाबाद आप जहां से आती हैं, आपके इलाके में इस तरह की घटना हुई और खूब बवाल हुआ, देश भर में इस मामले को लेकर बवाल हुआ। आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश, यूपी में आपकी सरकारें चल रही हैं और वहां लव जिहाद पर लेकर कानून बनाने की पूरी तैयारी है, गंभीर है वहां सरकारें, अब हरियाणा कब गंभीर होगा? सिर्फ कमेटी बना दी गई है, अब वेट करते रहे? नहीं जयप्रकाश जी, ऐसा नहीं है। कमेटी, ये तो एक सिस्टम का
सिस्टम है कि कमेटी बनाई जाती है और उसके ऊपर वर्किंग होती है, परंतु ऐसा नहीं है। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है इस मामलों पर, गंभीर है और कानून की भी किस प्रकार से उसके चेंजेस किए जाए, उनको कड़ा किया जाए, ताकि एक भी निकिता और आगे इस तरह से दुर्घटना की शिकार ना हो, इसके ऊपर भी वर्किंग है। परंतु आज के विषय के बाद मैं स्वयं भी एक बार इस बात को दोबारा रखूंगी तुरंत, ताकि इसके ऊपर हल किया जाए। जो निकिता के मामा जी ने बात रखी और सजा के मामले में भी गंभीरता ली जाए। और मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से इनको आश्वासन देती हूँ कि सरकार ने पहले भी कहा है और सरकार बार बार ये कहती है क्राइम है, उसमें कितना भी रसूखदार कोई व्यक्ति हो उसकी कोई छूट नहीं होगी। तो इसलिए इस बात से ये निश्चिंत रहें और जो सरकार इनके लिए बेनिफिट कर सकती है वो जरूर करेगी। उसके लिए मैं भी पुनः दोबारा महिला आयोग की तरफ से इस बात को दोबारा रखूंगी। चलिए, बेटियों को लेकर आप काफी एक्टिव रहती है रेनू जी, उम्मीद करते हैं कि इनकी मांगों पर भी आप पहल करवाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बालमुकुंद जी आपका भी, और अदल सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश है कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे, और क्योंकि एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बेटियों की जो सुरक्षा हरियाणा में गंभीर इशू होता है, लेकिन उस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया कि आखिरकार सरकार क्यों गंभीर नहीं है, क्यों वायदे करके सरकार उनको पूरा नहीं करती है। तो रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर हो रहे हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।